धीरे से उसके अंदर से दमयंती बाहर आई। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी और नाखून बहुत पहने हो गए थे। बीरमपुर गांव, मुखिया का घर। पिछली रात निशिर मोलों के जाने के बाद गांव वाले चैन से सोए थे, लेकिन अगली ही रात बीरमपुर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। आसमान में अचानक बिना मौसम के काले बादल छा जाते हैं। हवाएं इतनी तेज हैं कि घरों की खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगती हैं। मुखिया के घर के अंदर अनुज अपने कमरे में सो रहा है। अचानक उसके कमरे की खिड़की जोर से खुलती है। ठंडी हवा के साथ कमरे में एक घने काले धुएं का साया प्रवेश करता है। अनुज की आंखें खुलती हैं। वो घबराकर उठ बैठता है। कौन है वहां? पिताजी, तांत्रिक महाराज, आप हैं क्या? सामने धुएं के बीच से दमयंती उभरती है। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल चमक रही हैं। लंबे नुकीले नाखून हैं और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान है। 400 साल, पूरे 400 साल में उस अंधेरे ताबूत में घुटती रही। उस राजकुमारी मेघालय ने मुझे कैद किया था। अगर वो नहीं है तो उसका ये चाहने वाला भुगतेगा। दमयंती अपनी उंगली से अनुज की तरफ इशारा करती है। उसकी उंगली से एक नीली रोशनी निकलकर अनुज की आंखों में जाती है। अनुज का दिमाग पूरी तरह उसके वश में हो जाता है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो जाती हैं। वो एक कठपुतली की तरह चुपचाप खड़ा होता है और दमयंती के पीछे पीछे खिड़की से बाहर अंधेरे जंगल की तरफ चल देता है। सुबह जब मुखिया अनुज के कमरे में जाते हैं तो वहां सामान बिखरा होता है और अनुज गायब होता है। पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। ठाकुराइन और मुखिया तांत्रिक महाराज के पास भागते हैं, लेकिन तांत्रिक महाराज की कुटिया का दरवाजा टूटा हुआ है और वो खुद लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़े हैं। दूसरी तरफ शहर में सुबह के करीब 4 बजे मेघना अचानक एक भयानक सपना देखकर चीखते हुए उठती है। सपने में उसने देखा कि अनुज एक सूनी गुफा में जंजीरों से बंधा है और दमयंती उसके सीने पर खंजर चलाने वाली है। मेघना पसीने से तरबतर है। उसी वक्त उसकी सहेली इशिता दौड़कर उसके कमरे में आती है। क्या हुआ मेघना, कोई बुरा सपना देखा क्या? इशिता, अनुज की जान खतरे में है। वो डायन जो उस गुफा के दूसरे ताबूत में थी वो आजाद हो चुकी है। उसने अनुज को पकड़ लिया है। मुझे अभी बीरमपुर जाना होगा। तुम पागल हो गई हो क्या? अभी कल ही तो हम उस खौफनाक गांव से वापस आए हैं और तुम फिर वहां जाना चाहती हो? वो सिर्फ एक सपना था। नहीं इशिता, वो सिर्फ सपना नहीं था। मैं पिछले जन्म में राजकुमारी मेघालय थी, ये मेरा अंतर्मन मुझे बता रहा है। और मेरे पास वो मृत्युंजय अमृत का सैंपल भी है जो मैं वहां से लाई थी। ये अमृत ही शायद इस तबाही को रोक सकता है। कांच की वो छोटी शीशी निकालती है जिसमें सुनहरा मृत्युंजय अमृत चमक रहा था। इशिता मना करती है, लेकिन मेघना की जिद के आगे हार मान जाती है। दोनों तुरंत बीरमपुर के लिए गाड़ी से निकल पड़ती हैं। दोपहर तक मेघना और इशिता बीरमपुर पहुंचती हैं। गांव में सन्नाटा पसरा है, जैसे कोई मातम छा गया हो। वे सीधे तांत्रिक महाराज की कुटिया में जाती हैं, जहां मुखिया और ठाकुराइन तांत्रिक महाराज की पट्टियां कर रहे होते हैं। बेटा मेघना, तुम सही समय पर आ गईं। कल रात उस जनकपुरी की डायन दमयंती ने गांव पर हमला किया और अनुज को उठाकर ले गई। तांत्रिक महाराज ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्तियां बहुत भयानक हैं। मेघना तांत्रिक महाराज के पास घुटनों के बल बैठती है। तांत्रिक महाराज धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं। पुत्री मेघालय, आखिरकार तुम आ गई। दमयंती साधारण डायन नहीं है। 400 साल पहले जब तुमने और महाराज विश्वजीत ने निशिर मोलों से समझौता किया था, तब दमयंती ने निशिर मोलों की मदद की थी ताकि वो पूरे राज्य पर राज कर सके। तुमने उसे परास्त कर ताबूत में कैद तो कर दिया था, लेकिन अब वो तुम्हारी हर निशानी को मिटाना चाहती है। महाराज, मेरे पास ये मृत्युंजय अमृत है, क्या इससे हम उसे खत्म नहीं कर सकते? सिर्फ अमृत से नहीं पुत्री, जनकपुरी की उसी गुफा के सबसे निचले और गुप्त हिस्से में तुम्हारे पिता महाराज विश्वजीत का दिव्य तांत्रिक त्रिशूल दबा हुआ है।
शाम ढलते ही मेघना, इशिता और गांव के 3-4 बहादुर युवक मशालें और हथियार लेकर जनकपुरी की गुफा की तरफ बढ़ते हैं। रात के 9 बज चुके हैं। गुफा के पास पहुंचते ही हवाएं और तेज हो जाती हैं। जैसे ही वे गुफा के अंदर कदम रखते हैं, गुफा का माहौल पिछली बार से कहीं ज्यादा डरावना होता है। दीवारों पर खून के धब्बे लगे हैं और अजीब सी सड़न की बदबू आ रही है। इशिता: मेघना, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। अचानक गुफा के पत्थरों के पीछे से आती है। जमीन के अंदर से पुराने कंकाल बाहर निकलने लगते हैं। उनकी आंखों की जगह हरी रोशनी चमक रही होती है। ये दमयंती की बनाई हुई कंकालों की मायावी फौज थी।